हेलो बच्चों, मैंने आपको रियल नंबर टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है आपका पॉलिनोमियल। अलजेब्रा का पहला टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा या नहीं पढ़ा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे इसमें, ओके। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, अगर इसको ध्यान से देखें आप तो इसमें दो वर्ड है, नहीं, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक इसमें वर्ड है आपका पॉली और दूसरा जो वर्ड है आपका वो है नोमियल। क्या है? नोमियल। जैसा कि आप जानते हैं इस पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। ओके, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और ये जो नोमियल है वो नोमियल, ये जो वर्ड है वो नोमेन वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है? नोमेन वर्ड से आया है। नोमेन वर्ड का मतलब होता है नेम। नोमेन वर्ड का मतलब क्या होता है? नेम। लेकिन इसमें तो नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब आपके जहन में एक चीज आ रही होगी कि कैसे टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है, किस तरह के टर्म्स की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अलजेब्राइक टर्म्स की। किसकी बात कर रहे हैं? अलजेब्राइक टर्म्स। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये अलजेब्राइक टर्म्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए कोई भी चीज जिसमें बहुत सारे अलजेब्राइक टर्म्स हो वो बनाते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बनाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब फिर आपके एक मन में सवाल आ रहा होगा कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। इससे पहले मैं मैथमेटिक्स में दो तरह की क्वांटिटी बहुत ज़्यादातर यूज होती हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे जो पहली क्वांटिटी है वो है आपकी कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं करती है, ओके। जैसे कि 2, 3, 4, 5, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर आपका क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। यानी उसके पास उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? फिक्स्ड है। यानी कहने का मतलब है अ क्वांटिटी which has fixed numerical value। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड कांस्टेंट, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो होगी वो क्या होगी? आपकी कांस्टेंट होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा -2, 3, पाई भी आपका रियल नंबर है क्योंकि इरेशनल है और हर एक इरेशनल क्या होता है? आपका रियल होता है। इवन कि आपका √2 भी हो जाएगा, -5/2 भी हो जाएगा, 3/2, ये सारे के सारे आपके क्या है? कांस्टेंट है क्योंकि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? फिक्स्ड है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी बदलती नहीं है। कांस्टेंट को एक तरह से आप फिक्स्ड भी समझ सकते हैं, जो कि बिल्कुल क्या हो? फिक्स्ड हो। अगर मैं इस कांस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कांस्टेंट्स आर generally represented by beginning letter of इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो कांस्टेंट होते हैं दरअसल इनको बिगिनिंग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ए, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं ABCD। अगर मैं ABCD की बात करूं तो ये ABCD अपने आप में तो है वेरिएबल, ठीक है, अपने आप में क्या है? वेरिएबल है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे देखने को मिलेगा इस तरह का एक्सप्रेशन, ax² + bx + c, ax² + b, ax + b। तो यहाँ पे जो a और b जो है, a b या फिर यहाँ पे a b c जो है वो सारे के सारे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। तो कांस्टेंट को दरअसल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिगिनिंग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक और क्वांटिटी हम लोग के सामने आती है
मैथमेटिक्स में जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही होता है नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो कि फिक्स्ड नहीं हो। आई मीन कहने का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड ना हो। अ क्वांटिटी whose या which has no any fixed numerical value। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ओके, जैसे इस कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स कैन टेक any value from the real numbers। रियल नंबर से कोई भी वैल्यू ये क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं। कुछ भी वैल्यू इनका रियल नंबर में से हो सकता है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एक बात समझा दूं। एग्जांपल के लिए जैसे आपका x हो गया, y हो गया, ठीक है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, u हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। इसको बाद में समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जिस तरह कांस्टेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं बिगिनिंग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसी तरह जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड जनरली variables are represented by ending letter of English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट के एंडिंग लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे x y z। मैं इस यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैंने बोली है कि क्वांटिटी ऐसी होती है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, यानी कुछ भी वैल्यू ये टेक कर सकते हैं रियल नंबर से। आई मीन कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू -2.5 भी हो सकती है। उसी तरह मैं y की बात करूं तो y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू 5 भी हो सकती है, y की वैल्यू 7 भी हो सकती है। यानी कोई भी वैल्यू ये रियल नंबर से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रियल में से जो भी रियल नंबर है, ओके, उनमें से कोई भी ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, टेक कवर कर सकते हैं। इसीलिए इनके पास कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। अब आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझने के लिए क्या है, तैयार हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये हो गए कांस्टेंट, ये हो गए वेरिएबल। अगर मैं किसी भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल को, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कंबाइन कर दो विथ 4 फंडामेंटल अलजेब्रिक साइन। जैसे 4 फंडामेंटल अलजेब्रिक साइन बोले तो प्लस यानी एडिशन वाला, माइनस सब्सट्रैक्शन, डिवीजन वाला एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, इन 4 साइन से ओके अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर दूं तो जो भी एक्सप्रेशन होगा, यानी जो भी बातचीत होगी, उस बातचीत को हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, तो अब हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है, इट इज द combination of constants and variable with 4 fundamental algebraic sign। कौन कौन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हुआ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2x² + 7x, ऐसा मैंने लिखा। तो ये बताइए 2 अपने आप में क्या है, कांस्टेंट, x अपने आप में क्या है, वेरिएबल, 7 अपने आप में क्या है, कांस्टेंट, और x अपने आप में क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे एक और ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 7/x, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं 6/x। 6 अपने आप में क्या है, कांस्टेंट, x अपने आप में क्या है, वेरिएबल। ओके, तो ये जो भी बातचीत बनी वो बातचीत क्या कहलाएगी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2 × x + 7 × x + 6 / x।
यही है। यहाँ पे x क्या है आपका, वेरिएबल है, 2 7 6 क्या है आपका, कांस्टेंट है, और किससे कंबाइन हुए हैं, 4 फंडामेंटल अलजेब्रिक चेन देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड कोसेंट। ओके, इन सब से जो कंबाइन होकर जो भी बातचीत बनी, उस बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बात आती है कि क्या हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होगी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ पॉलिनोमियल की ओर कि पॉलिनोमियल क्या है। ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है आपका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन चिपका दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which the exponents of the variable be always नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको क्या समझ सकते हैं, होल नंबर। क्या समझ सकते हैं, होल नंबर। जैसे कि मैं आपके सामने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं और आपको ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे x² प्लस √2x प्लस 3, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के लिए क्या देखना है आपको, वेरिएबल्स के पावर देखना है, ठीक है। कांस्टेंट को नहीं देखना, ठीक है। जो कांस्टेंट है उनको नहीं देखना, किसको देखना, वेरिएबल्स के पावर को। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। ये तो कांस्टेंट, इसको तो देखेंगे नहीं। ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है। वो इसकी बात हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 2, यानी 1 और 2 कैसे नंबर है, होल नंबर है। तो बेशक ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ ही साथ क्या है, पॉलिनोमियल भी। लेकिन मैं एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, x² प्लस, यहाँ पे ले रहे हैं 2√2 है, क्या ले रहे हैं, 2√x ले रहे हैं, ठीक है। 2√x प्लस यहाँ पे ले रहे हैं 7। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं √x की फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे x का पावर क्या होगा, 1/2 और प्लस क्या होगा 7। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है आपका, 1/2 है। तो वेरिएबल का पावर अगर 1/2 है, आई मीन होल नंबर तो 1/2 नहीं हुआ, इसीलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है नो डाउट, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के शर्तों को फुलफिल नहीं कर रहा है। पॉलिनोमियल की शर्त क्या होती है कि जो भी वेरिएबल उसमें हो उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, जैसे एक और बात ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1/x, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन इस बातचीत को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁻⁻1। यहाँ पे तो वेरिएबल का पावर ठीक है, ठीक है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे -1 तो होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आई मीन आप एक बात तो समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें कि एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल का वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है या फिर होल नंबर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखा आपने कि हर एक अलजेब्राइक ऑपरेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे एक नोट करके बात लिख लेंगे आप, यहाँ पे हम नोट करके लिख लेंगे बात, यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख लेंगे। नोट क्या है कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बट एवरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है कि जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन एक्सप्रेशन यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए ऐसी कोई बातचीत नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी पॉलिनोमियल पढ़ने हैं वो एक वेरिएबल में पढ़ना है। कितने वेरिएबल पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है, ठीक है।
तो हम सिंगल वेरिएबल के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। कितने डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ? n डिग्री। डिग्री में बाद में समझाऊंगा कि ये डिग्री क्या होता है। इन वन वेरिएबल, ओके। कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? है तो बड़ा खतरनाक, ठीक है ना, गंदी सी भद्दी सी इक्वेशन है, ठीक है। इस पे आप ज्यादा जोर नहीं दीजिएगा, ठीक है। मैं आप एक एक करके चीजों को समझाऊंगा तो आप समझ में जाएंगे कि ये चीज क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an माइनस 2 xn माइनस 2 प्लस an माइनस 3 xn माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कहानी कहाँ तक जाएगी? a1 x1 प्लस a0, ठीक है। यहाँ पे एक गंदी सी भद्दी सी मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये क्या क्या है? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसकी डिग्री कितनी है? n, और कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल में, ओके। यहाँ पे जो an है an माइनस 1 है, an माइनस 2 है, an माइनस 3 और साथ a1 है जो है वो सारे के सारे क्या है? आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, और साथ ही साथ ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो an है an माइनस 1 an माइनस 2 करते करते कहाँ तक गए हैं? a1 एंड a0 जो है ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से, ओके। यानी सारे के सारे क्या हैं? आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके। और यहाँ पे a नॉट है, इसको a0 भी बोल सकते हैं या फिर a नॉट भी पढ़ सकते हैं। a नॉट जो है वो किसको बता रहा है? कांस्टेंट टर्म को। किसको बता रहा है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसा टर्म होता है पॉलिनोमियल का जिसमें कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी उसके साथ अटैच नहीं होती है, केवल और केवल वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सिंगल इंडिविजुअल कांस्टेंट टर्म जो होगा किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। और ये सारे के सारे क्या हैं? आपके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ये किससे बिलोंग करेंगे? आपके रियल नंबर से। और यहाँ पे एक्स एंड या फिर यहाँ पे मैं x की बात करूँ तो x ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, ओके। और एक ही वेरिएबल की बात हो रही है तो x यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गई बात, ठीक है। अब मैं बात को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको आपको समझना है। सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बात को रिपीट कर देना चाहूँगा। पॉलिनोमियल में दो वर्ड, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी। नोमियल जो मेन वर्ड है, एक मेन वर्ड से है, इसका मेन वर्ड है नोमेन, ठीक है। नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम, ठीक है। लेकिन नेम से हमको कोई मतलब नहीं, इसका एक और पार्टिकुलर मतलब होता है जिसको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। टर्म्स में कैसे टर्म्स की बात होती है? इसमें अलजेब्राइक टर्म्स की बात होती है, ठीक है। अलजेब्राइक टर्म्स जिसमें बहुत सारे अलजेब्राइक टर्म्स हो, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तब मैंने यहाँ पे आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझाया है, फिर मैंने कांस्टेंट्स वेरिएबल समझाया है, ठीक है। और ये भी समझाया कि हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी, जहाँ पे मैंने आपको an माइनस 1 an माइनस 2 के बारे में बताया कि सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं, और ये कांस्टेंट है। और ये जो a नॉट है वो कौन पॉलिनोमियल का क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। मैं आगे लेके चल रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल को, ठीक है। 3 बेसिस आपको समझने के लिए, ये बेसिस और कुछ नहीं है, ठीक है। पहला जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और तीसरा जो है
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल को मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ 3 बेसिस पे। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अगर मैं टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करूँ, सबसे पहले लेके चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि टर्म्स ऑफ एन पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, टर्म्स ऑफ एन पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स ऑफ एन, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। चूंकि आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल अपने आप में क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उसमें बहुत सारे पार्ट होंगे और हर एक पार्ट जो होगा वो प्लस और माइनस से क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो कि पॉलिनोमियल होगा x4 + 3x² + 7x - 2। ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब अगर इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखें, आई मीन अगर पॉलिनोमियल को भी देखें यहाँ पे, तो ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, तो ये दरअसल पार्ट होता है किसी पॉलिनोमियल का, जिसमें ये सारे पार्ट्स प्लस और माइनस साइन से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो हम लिख देते हैं ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द polynomial which are combined with, which combined with, yeah, which are combined with, which are combined with, which are combined with प्लस और माइनस साइन। ठीक है, प्लस और माइनस साइन से जो भी पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल है जो कंबाइन हुए हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्म्स ऑफ एन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। ओके, 4 टर्म्स हैं। अगर इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ये लिखूँ x4 + 3x, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों पार्ट किससे कंबाइन है, प्लस। ओके, प्रोडक्ट और कोसेंट वाले की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, प्लस एंड माइनस की। ठीक है, इस तरह से हम लोग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो सिर्फ सिंगल टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, नहीं 1 2 3। ओके, काउंट भी कर सकते हैं आप इसको, इसी को कहते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ एन पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे, मान लीजिए कि अगर सिंगल टर्म होगा, क्या होगा, सिंगल टर्म, अगर एक टर्म होगा तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर इसमें 2 टर्म, क्या हो, 2 टर्म्स, अगर 2 टर्म्स होंगे तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर मैं 3 टर्म्स की बात करूं, अगर 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसी तरह अगर मान लीजिए 4 टर्म्स हो तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। और इनसे ज्यादा हो, मोर देन 4 हो, ठीक है, तो रिलेटिवली क्या कहेंगे हम लोग, रिलेटिवली क्या कहेंगे, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कह देंगे। क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली का मतलब ही होता है मेनी और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो बेशक पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन अगर सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स होंगे तो क्वाड्रिनोमियल, और इनसे ज़्यादा होंगे, मतलब 4 से ज़्यादा होंगे तो इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं आप, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे से कुछ किसी ने बोला कि मोनोमियल बताइए, तो मैंने लिख दिया x, या लिख दिया 1 या फिर 2 या फिर 3। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे मोनोमियल्स हैं। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे मोनोमियल हैं। ओके, फिर मैंने लिख दिया y, फिर मैंने लिख दिया x4, फिर मैंने लिख दिया x5, मतलब जिसमें केवल सिंगल टर्म हो उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोमियल। बाइनोमियल की अगर मैं बात करूं तो बाइनोमियल में आपका आ जाएगा x + 2 या फिर x to the power 100 प्लस y to the power 100। यहाँ पे मैं डबल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे तो बात सिंगल वेरिएबल की हो रही थी, लेकिन डबल वेरिएबल में भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x to the power 4 और 3x, ये भी अपने आप में क्या है, बाइनोमियल। यहाँ पे मैं लिख दूँ x³ + 7, ये भी अपने आप में क्या है,
बाइनोमियल, ठीक है। उसी तरह ट्राइनोमियल की मैं बात करूं तो 3 टर्म्स होने चाहिए, यानी x² + 7x + 2, ये अपने आप में क्या है, ट्राइनोमियल है। या फिर लिख सकते हैं x4 x3 x², ये भी अपने आप में क्या है, ट्राइनोमियल है। उसी तरह क्वाड्रिनोमियल भी। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की, फिर मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की। आई होप कि टर्म्स ऑफ एन पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करूं तो देखिए यहां पे दो तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्या होगा, वेरिएबल पॉलिनोमियल, और एक जो होगा आपका वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक जो होगा आपका क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक हो गया वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये हो गया एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वेरिएबल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, उससे पहले हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक बात ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं, पहली बात कि ऑलवेज मोनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब है कि ये हमेशा सिंगल टर्म कंटेन कर, मतलब एक ही टर्म होता है इसमें, ओके। इसीलिए क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऑल रियल नंबर आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सारे के सारे रियल नंबर क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन एक को छोड़ के एक्सेप्ट जीरो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ऑल रियल नंबर आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। जीरो एक अपने आप में क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। क्यों ये अलग है, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना ही है। तो आपने सीखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऑलवेज मोनोमियल होते हैं, और जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक्सेप्ट क्या भाई, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो एक अलग से पॉलिनोमियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्यों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल से अलग है, ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी जब हम लोग डिग्री की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल पॉलिनोमियल। वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वेरिएबल पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें कम से कम एक वेरिएबल तो हो, ठीक है, एटलीस्ट वन वेरिएबल, ठीक है। A polynomial which contains at least one variable, कम से कम एक वेरिएबल टर्म हो, वन वेरिएबल टर्म, कम से कम एक वेरिएबल टर्म हो, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल पॉलिनोमियल। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोलूं वन क्या है, तो वन बाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इसी में अपन ने x कर दिया तो ये क्या हो गया, वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसी के साथ अपन ने x² ली तो वेरिएबल पॉलिनोमियल, इसी में अपन ने x³ कर दिया तो ये वेरिएबल पॉलिनोमियल। आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे कि वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है। और साथ ही साथ मैं अगर आपसे पूछूं कि x² + y² कैसा पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल यूज्ड हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। आप सबसे पहले ये समझिए कि पहला टर्म इसमें जो है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल बिना वेरिएबल का भी हो सकता है, नहीं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को साइड में रखिए, वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात कीजिए। अगर मैं वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसमें तो वेरिएबल होगा ही होगा, तो उसमें जो भी वेरिएबल यूज होगा, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल की में बहुत सारे टर्म भी होंगे।
तो जिस टर्म में, ठीक है, वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम होगी वही आपका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर of the variable that is used in the terms of a polynomial। किसी पॉलिनोमियल के टर्म्स में यूज होने वाला वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। वैसे तो बहुत सारे वेरिएबल यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं उस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ जिसकी डिग्री क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 7x5 प्लस 6x2 प्लस 9x7 प्लस 2। अब यहाँ पे वेरिएबल x वेरिएबल है। अब इसमें टर्म देखिए, किस टर्म में वेरिएबल के पास मैक्सिमम पावर है, तो इसके पास मैक्सिमम पावर है 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 7। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 1 है या फिर 9x है, तब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री 5 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 होगा, अगर होता, तब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट की बात करते हैं। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ओके, आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपसे पूछ लूँ x² प्लस 7x³ माइनस 8x9 प्लस 2, इसकी डिग्री बताइए। तो इसकी डिग्री क्या बताइए, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, 2 हाईएस्ट है, नो, 3 हाईएस्ट है, नो, कौन हाईएस्ट है, 9 हाईएस्ट है, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी 9 हो जाएगी। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल अगर डिग्री डिफाइन कर रहा है, पॉलिनोमियल का वो टर्म जो डिग्री डिफाइन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये डिग्री डिफाइन कर रहा है, इसकी जो कोफिशिएंट होगी इसी को बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट। मैं आगे जो बात करूंगा वो 2 चीजों पे बात होगी, एक होगा कोफिशिएंट और एक होगी लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगी, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे सर -8 होगा। ओके, क्योंकि यही जो टर्म है वो डिग्री की पॉलिनोमियल डिसाइड कर रही है, सॉरी पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड कर रही है, तो ये लीडर है, इसीलिए इसके कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 2 टर्म और सिखा दूं, एक जो है आपका कोफिशिएंट और दूसरा जो है लीडिंग कोफिशिएंट। एक चीज और समझ लीजिए, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, देखिए, इन द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, जब भी प्रोडक्ट लिया जाएगा किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। दरअसल कोफिशिएंट अपने आप में एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, कांस्टेंट अपने आप में क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, कोफिशिएंट अपने आप में क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 7x² प्लस 5x प्लस 9x³। ओके, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो इस वाले टर्म में आप बताइए। ठीक है, ये वाला 9x³ है ना, तो यहाँ पे 9x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया, 9, तो ये 9 आपका क्या है, कोफिशिएंट है। अगर मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया, 5, और मैं पूछूं x² कोफिशिएंट क्या है, तो 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूं x² माइनस 5x³। अब मैं पूछूं कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ कोफिशिएंट क्या होगी, -5, क्योंकि इस बातचीत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलिए, बेशक लिख सकते हैं। तो x की कोफिशिएंट क्या होगी, -5। आई होप। अब यहाँ पे पूछूं मैं x² की कोफिशिएंट क्या होगी, तो x² कोफिशिएंट क्या होगी, 1, नहीं, यानी इन द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है ना, ईच इज कॉल्ड
कोफिशिएंट ऑफ अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन आप एक बार ध्यान रखिए कोफिशिएंट का जनरल जो सेंस आती है हम लोग के जेहन में, वो सेंस आती है कांस्टेंट की, इसीलिए अपन लोग कांस्टेंट ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अब एक बात आ रही होगी आपके जेहन में, लीडिंग कोफिशिएंट। क्या आ रही है बात, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? ओके, लीडिंग कोफिशिएंट समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने 9x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9, या फिर यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ये बताइए कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है? तो कांस्टेंट टर्म ये है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी को हम लोग एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टर्म, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -7, x² का कोफिशिएंट क्या है, -5, और x³ का कोफिशिएंट क्या है, 9। अब यहाँ पे डिग्री कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे जो डिग्री डिसाइड कर रहा है, ये वाला डिसाइड कर रहा है, और इसका जो कोफिशिएंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, लीडिंग कोफिशिएंट। यानी जो वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करेगा उसके कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द कोफिशिएंट which define the degree of the polynomial, ठीक है, polynomial। वो कोफिशिएंट है किसका? It is defined as coefficient which define the degree of the polynomial। मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, it is defined as the coefficient of that variable, ओके, which define the degree of polynomial। तो यहाँ पे कौन डिग्री डिफाइन कर रहा है, x³ डिफाइन कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या है आपका 9 लीडिंग कोफिशिएंट है, ओके। जैसे मान लो यहाँ से पूछो कि 5x5 - 7x7, अब इसकी डिग्री क्या होगी? तो मैक्सिमम पावर क्या है, 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 7 हो गई, ओके। डिग्री क्या होगी, 7। तो यही जो टर्म है वो आपकी क्या डिसाइड कर रहा है, डिग्री डिसाइड कर रहा है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, -7, तो -7 ही क्या कहलाएगा आपका लीडिंग कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या होगा, 5। अब मान लीजिए उल्टा सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि यहाँ पे कोफिशिएंट x⁴ का कोफिशिएंट क्या है। अब तो x⁴ है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बात लिखूं 2x² प्लस 7x - 5, और आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो जी बेशक 7 है। अब मैं आपसे पूछूं कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ का तो टर्म ही नहीं है कोई, तो अपने मन से आप x³ 0 × x³ कर सकते हैं, क्योंकि 0 × समथिंग क्या होता है, 0। आई मीन जो टर्म उसमें ना हो और उस टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाए तो समझ लीजिए कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे है सवाल 5x5 - 7x7, मैं पूछूं कि x⁴ का कोफिशिएंट बताइए, वो तो टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे आप अपने मन से 0 × x⁴ लिख सकते हैं, और x⁴ की कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो जो टर्म अवेलेबल ना हो पॉलिनोमियल में और उसकी कोफिशिएंट पूछी जाए तो समझ लीजिएगा कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में बात आई होगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया, कोफिशिएंट बता ही दिए, लीडिंग कोफिशिएंट बता ही दिए, एब्सोल्यूट टर्म भी आपको बता ही दिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात हो रही थी, तो जो सबसे पहला पॉलिनोमियल है आपका वो है 0 पॉलिनोमियल। क्या है पहला जो है वो क्या है, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सीधा सा मतलब है 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल। 0 क्या है आपका, 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल, 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे भाई, बस है तो है, ठीक है। 0 को ही क्या कहते हैं हम लोग, 0 पॉलिनोमियल, ओके। अब इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं, डिग्री इसकी क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कि डिग्री इसकी क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री इसका पता नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर मैं 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं तो भी बात क्या होगी, 0 ही होगी। 0 × x⁴ भी लिखूं तो भी क्या होगी, 0 ही होगी। 0 × x⁴ लिखूं तब भी क्या होगी, 0 ही होगी। 0 × x⁴ लिखूं तो भी क्या होगा, 0 ही होगा।
अगर मान लीजिए वेरिएबल के हिसाब से ही अगर आपको बताना है तो इसकी डिग्री क्या बोलेंगे आप, 0, फिर क्या बोलेंगे 1, इस हिसाब से क्या बोलेंगे 2, और इस हिसाब से क्या बोलेंगे 3, मतलब कुछ भी नहीं। इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है, यानी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ओके ओके। दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ऑल कांस्टेंट एक्सेप्ट जीरो, आई मीन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, इसकी डिग्री जो होती है वो होती है 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म होता ही नहीं है, और जब वेरिएबल टर्म है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या, सॉरी इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी ऑब्वियसली, ठीक है। डिग्री जो होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होती है? 0 होती है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 0, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? C। क्या होता है? C। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को। ओके। तीसरी बात, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। एक बात ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे जो भी बात करूंगा वन वेरिएबल में बात करूंगा। लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 1, हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां पे a b जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। b को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टर्म। अभी मैंने पीछे बताया कि एब्सोल्यूट टर्म किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट टर्म बोल सकते हैं, या फिर इसी को आप कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो a है इसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, क्योंकि यही जो टर्म है वो आपका क्या डिसाइड कर रहा है? डिग्री, क्योंकि इसके पास क्या है? पावर 1 है, इसीलिए ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। अगर एक्सपोनेंट 1 है तो लीनियर हो गया, और लीनियर के साथ जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है यानी जो कोफिशिएंट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में एलसी लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? एलसी। एलसी कितना है? ए। और एक बार ध्यान रखें कि ए कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बी 0 हो सकता है, बी में भी 0, बी में भी 0, बी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो पॉलिनोमियल की वजूद ही क्या हो जाएगी? मिट जाएगी, वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या बचेगा? बी। बी क्या है? कांस्टेंट है, यानी वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी लीडिंग कोफिशिएंट आपका 0 नहीं होगा। ओके, चलिए दूसरा जो है, नेक्स्ट जो है वो मैं बात कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात कर ले रहा हूँ मैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2, हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आगे समझाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जहां पे ये क्या है आपका? एब्सोल्यूट टर्म। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ क्या है? बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए जो है आपका क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट है। ओके, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि ए बी सी ये सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, ठीक है। और आपका a कभी 0 नहीं होगा। अगर a कभी भी आपका 0 है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये बचेगी bx प्लस सी, जो अपने आप में क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखें कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल की जो वजूद है वही खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे b एंड c आपके 0 हो सकते हैं। चलिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो ये अपने आप में कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। साथ ही साथ ये वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और साथ ही साथ ये ट्राइनोमियल है। ओके, अब मान लीजिए कि अगर ये नहीं होता तो भी ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, लेकिन अब ये बाइनोमियल है। अगर ये नहीं होता तो भी ये अपने आप में क्या है? क्वाड्रेटिक है कि नहीं? लेकिन भले अब क्या है? मोनोमियल है। लेकिन अगर सोचिए जरा कि अगर यही 0 हो जाए तो पॉलिनोमियल ही खत्म। अब ये पॉलिनोमियल मान लीजिए कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे a कभी 0 नहीं होगा। हाँ, b एंड c 0 हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पांचवा, वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होता है? 3 होता है, हैविंग डिग्री 3, हैविंग डिग्री 3। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, जहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो ए बी सी डी जो है वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। साथ ही साथ आपका ए का भी जीरो नहीं होगा, बी सी डी आपके जीरो हो सकते हैं, क्योंकि बी सी डी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, लीडिंग कोफिशिएंट से, क्योंकि यही जो है वो पॉलिनोमियल को क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट पॉलिनोमियल को लीड करता है, इसीलिए इसको लीडिंग कोफिशिएंट करते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। एक और पॉलिनोमियल का नाम सुन लेते हैं, बोलते हैं इसको बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, या कुछ लोग इसको क्वार्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, हैविंग डिग्री 4, जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो। ठीक है, यानी उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हैश पावर कितनी होगी, 4। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax4 bx3 cx2 dx प्लस e, जहां पे a b c d e यानी a b c d e ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, जहां पे आपका a का भी जीरो नहीं होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट का भी जीरो नहीं होती। हाँ, b c d e जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर e ना हो तो भी ये बाई क्वाड्रेटिक है, अगर dx प्लस e ना हो तो भी ये बाई क्वाड्रेटिक है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक कोई भी टर्म ना हो तो भी ये अपने आप में बाई क्वाड्रेटिक है। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ टर्म्स होने की वजह से, ठीक है, ये पेंटानोमियल है तो हो सकता है कि क्वाड्रिनोमियल हो जाए, हो सकता है ट्राइनोमियल हो जाए, हो सकता है बाइनोमियल हो जाए, हो सकता है मोनोमियल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हमने देखा जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ही क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या डिफाइंड नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। आई मीन ऑल कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऑल रियल नंबर, मैं लिख देता हूँ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके सारे के सारे क्या है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा ऐसा लिखा। नीचे भी आगे आ सकते हैं, एक और पॉलिनोमियल बढ़ा सकते हैं 5th डिग्री का, क्विंटिक पॉलिनोमियल। तो क्विंटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, ax5 bx4 cx3 dx2 ex प्लस f, जहाँ पे आपका a का भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और a b c d e f सारे किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये रहा हमारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो बाकी की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास था, तो बाकी हम लोग बात जो आपके सिलेबस के हिसाब से है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके।